हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे। दूसरा इतिहास 23 अध्याय अतलियाह के विरुद्ध विद्रोह के बारे में। हालेलुया। 7वें वर्ष में यहोयादा के हियाब बांधकर यहोआम के पुत्र अजिया, यहोनान के पुत्र इश्माएल, ओबेद के पुत्र अजरियाह, अदलियाह के पुत्र शमयाह और जिक्रिया के पुत्र एलीशापात इन शतपतियों से वाचा बांधी। तब वे यहूदा में घूमकर यहूदा के सब नगरों में से लेवियों और इज़राइल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों को इकट्ठा करके यरूशलेम को ले आए। उस सारी मंडली ने परमेश्वर के भवन में जाके 7 वाचा बांधी और यहोवाद के उसने कहा, सुनो, यह राजकुमार राज करेगा जैसे कि यहोवा ने दाऊद के वंश के विषय कहा है। तुम एक काम करो, अर्थात तुम याजकों और लेवियों के 1/3 लोग जो विश्राम दिन को आने वाले हो वे द्वारपाली करें, और 1/3 लोग राजभवन में रहें, और 1/3 लोग नवे के फाटक के पास रहें, और सब लोग यहोवा के भवन के आंगनों में रहें। परंतु याजकों और सेवा टहल करने वाले लेवियों को छोड़ और कोई यहोवा के भवन के भीतर न आने पाए। वे तो भीतर आए क्योंकि वे पवित्र हैं, परंतु सब लोग यहोवा के भवन की चौकसी करें। लेवी लोग अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए राजा के चारों ओर रहें, और जो कोई भवन के भीतर घुसे वह मार डाला जाए, परंतु राजा के आते जाते उसके साथ रहना। यहोयादा याजक के इन सब आज्ञाओं के अनुसार लेवियों और सब यहूदियों ने किया। उन्होंने विश्राम दिन को आने वाले और विश्राम दिन को जाने वाले दिनों दलों ने अपने अपने जनों को अपने साथ कर लिया, क्योंकि यहोयादा याजक ने किसी दल के लेवियों को विदा न किया था। तब यहोयादा याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बछड़े और भाले और ढाले जो परमेश्वर के भवन में थी वे दे दी। फिर उसने उन सब लोगों को अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन के दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसकी आड़ करके खड़ा कर दिया। तब उन्होंने राजकुमार को बाहर ला उसके सिर पर मुकुट रखा और साक्षी पात्र देकर उसे राजा बनाया, और यहोयादा के उसके पुत्रों ने उसका अभिषेक किया, और लोग बोल उठे, राजा जीवित रहे। तब अतलियाह ने उन लोगों का हल्ला जो दौड़ते और राज्य के सराहते थे सुनाई पड़ा। तब वह लोगों के पास यहोवा के भवन में गई। उसने क्या देखा कि राजा द्वार के निकट खंभे के पास खड़ा है, और राजा के पास प्रधान और तुरही बजाने वाले खड़े हैं, और सब लोग आनंद कर रहे हैं और तुरहियां बजा रहे हैं, और गाने बजाने वाले बाजे बजाते और स्तुति करते हैं। तब अतलियाह अपने वस्त्र फाड़कर पुकारने लगी, राजद्रोह, राजद्रोह। तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को बाहर लाकर उनसे कहा, उसे अपनी पंक्तियों के बीच से निकाल ले जाओ, और जो कोई उसके पीछे चले वह तलवार से मार डाला जाए। याजक ने कहा, उसे यहोवा के भवन में ना मार डालो। तब उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी, और वह राजभवन के घोड़ा फाटक के द्वार तक गई, और वहां उन्होंने उसको मार डाला। हालेलुया। यहूदा के सुधार। तब यहोयादा ने अपने और सारी प्रजा के और राजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बांधी। तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया, और उनकी वेदियों और मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े किया, और मन्नत मानकर बाल के याजक के वेदियों के सामने ही घात किया। तब यहोयादा ने यहोवा के भवन की सेवा के लिए उन लेवियों याजकों को ठहरा दिया जिन्हें दाऊद ने यहोवा के भवन पर
दल दल करके इसलिए ठहराया था कि जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही वे ही यहोवा को होम बलि चढ़ाया करे और दाऊद की चलाई हुई विधि के अनुसार आनंद करे और गाए। उन्होंने यहोवा के भवन के फाटकों पर द्वारपालों को इसलिए खड़ा किया कि जो किसी रीति से अशुद्ध हों वे भीतर जाने ना पाए। वे सतपतियों और रसोइयों और प्रजा पर प्रभुता करने वालों और देश के सब लोगों को साथ करके राजा को यहोवा के भवन के नीचे ले गया और ऊंचे फाटक से होकर राजभवन में आया और राजा को राजगद्दी पर बैठाया। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई, अतः तो तलवार से मार ही डाली गई। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी